हरनाम जी अपनी बात को पूरा करेंगे सर? जी, दिल्ली में जो लोग इस बार वोट करेंगे वो दिल्ली में देखेंगे कि दिल्ली की कांग्रेस की 15 साल की सरकार ने दिल्ली में 100 से अधिक फ्लाईओवर दिए, दिल्ली में मेट्रो दी, दिल्ली में ग्रीन बसें दी, दिल्ली में एसी बसें दी, दिल्ली में 5-6 नई यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह, डीटीयू, दिल्ली में अंबेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दी, दिल्ली के स्कूलों को बेहतर किया, दिल्ली में लाडली योजना लेके आया, दिल्ली में भागीदारी योजना लेके आया, दिल्ली का डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया। और एक तरफ दिल्ली में जो 10 साल से सरकार थी वो केवल केंद्र सरकार से लड़ती रही, एलजी से लड़ती रही, तमाम जो जुडिशरी से लड़ती रही और भ्रष्टाचार के आरोपों पे घिरी रही। हरनाम जी 2014 से न सिर्फ दिल्ली बल्कि लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में दिल्ली के कांग्रेस अपना सर खाता भी नहीं खोल पाई है और आप तब की बात कर रहे हैं सर, उसके बाद अब बहुत पानी बह चुका है। यही दावा तो फिर बीजेपी कर रही है कि हम जीतेंगे, यही दावा आम आदमी पार्टी भी कर रही है सर। देखिए 10 साल बहुत लंबा समय है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने देखा, जब उन्होंने देखा कि निगम में भी ये है और दिल्ली में भी ये है, उसके बाद भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पा रहे, केवल लड़ाई कर रहे हैं। दिल्ली एक मल्टीपल अथॉरिटीज है, यहाँ पर समन्वय बैठाने की जरूरत है, जो कि जिसमें कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फेल रही है। अगर एक कोई अच्छा नेता, अच्छा लीडर, अच्छी पार्टी अगर केंद्र सरकार से समन्वय नहीं बनाएगी तो दिल्ली को चलाना, माफ कीजिए, नामुमकिन है। तो केजरीवाल सरकार पूरे 10 साल इसमें विफल रही है। शीला दीक्षित जी ने मल्टीपल अथॉरिटीज के साथ काम किया, केंद्र सरकार में भाजपा की भी सरकार थी, अटल जी के साथ मिलकर काम किया और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। मेट्रो जब आई तो दिल्ली में अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे और शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी। दिल्ली में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ बिजली का, दिल्ली में जब सीएनजी पर बस आई पूरी, दिल्ली में जब एयर कंडीशन बसेज आई, दिल्ली का ग्रीन कवर एरिया बढ़ा, तो अलग अलग पार्टी की सरकारें थी, लेकिन शीला जी ने समन्वय बैठाया। उन्होंने अधिकारियों से लड़ाई नहीं करी, उन्होंने एलजी से लड़ाई नहीं करी, उन्होंने केंद्र सरकार से लड़ाई नहीं करी, उन्होंने मीडिया से लड़ाई नहीं की, उन्होंने जुडिशरी से लड़ाई नहीं की। और सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात, दिल्ली में आज तक किसी भी पार्टी का कोई एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री एफआईआर तक नहीं हुई है। ये ऐसी भ्रष्ट पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री, जिसके उप मुख्यमंत्री, जिसके मंत्री, जिसके विधायक, जिसके काउंसलर, तमाम लोग तिहाड़ की हवा खा के आए और अभी भी बेल पर है। सिद्धार्थ जी जल्दी से आपका जवाब, फिर उसके बाद रत्नाकर जी आपके पास आती हूँ। सिद्धार्थ जी क्यों ऐसा एक थॉट प्रोसेस है या एक ऐसी इमेज क्यों है आपकी आम आदमी पार्टी की कि भाई आप किसी के साथ नहीं चलना चाहते हैं? आपको हमेशा लगता है सामने वाले में प्रॉब्लम है, फिर चाहे वो एलजी क्यों ना हो, वो चाहे फिर बीजेपी की सरकार यानी केंद्र की सरकार क्यों ना हो, या फिर वो अथॉरिटीज क्यों ना हो, या सर चुनाव आयोग क्यों ना हो, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके साथ चलना चाहता हो। ये हमेशा कहा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, प्रॉब्लम सामने वाले में है। जी मैंने सुना कांग्रेस बहुत समन्वय की बात कर रही थी। क्या कह रही है कि कांग्रेस दिल्ली में उनका बीजेपी के साथ समन्वय हो गया इस चुनाव में, या आपको क्या राय दे रही है कि भारत 24 चैनल रिपब्लिक चैनल के साथ समन्वय कर ले और दोनों बंद करके एक ही चैनल चला दे? नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने सिद्धार्थ जी, उन्होंने आपके समन्वय की बात की, उन्होंने आपके समन्वय की बात की। आप उसको अपने हिसाब से चुनकर बता सकते हैं सर। अरे भैया सिद्धार्थ जी थोड़ा सा क्लैरिटी लेके चलते ना। एक सेकंड हरनाम सर, एक सेकंड। देखिए सिद्धार्थ जी, कहने सुनने में बहुत कुछ अच्छा लगता है, बड़ा कैची लगता है, अभी जो आपने कहा सुनने में बड़ा कैची लग सकता है, पर ना हरनाम जी ने कहा ये ना उनके कहने का मतलब था। आपको भी पता है कि वो किस समन्वय की, आपकी किसके साथ बात कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ ना, समन्वय तो बस उसी पर बात करिए, सवाल मेरा उसी पे था। अरे पूर्णिमा जी, किसी सरकार को ना समन्वय जनता के साथ करना होता है, किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ नहीं। दिल्ली में पिछले 10 वर्षों से जीरो टैक्स वृद्धि के बावजूद दिल्ली की औसत प्रति व्यक्ति आय 4.5 लाख रुपया है, पौने 3 लाख से अधिक है। दिल्ली में 3% से कम महंगाई दर है, बगल में नोएडा में 5% से ज्यादा है। दिल्ली में औसत आयु 68 साल है, पड़ोसी नोएडा में 63 साल है, पड़ोसी नोएडा से 3 साल ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि दिल्ली की सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने जनता के साथ समन्वय किया। कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह कांग्रेस की कह रही है उनको भाजपा के साथ केंद्र सरकार को भी रुकिएगा जरा, संदीप दीक्षित को सुनेंगे बीच में। और एक अच्छी सरकार बना सके उनके लिए वोट करिए। आप भी कैंडिडेट हैं, आप कांग्रेस क्या देख रहे हैं? मैम ये सब बातें हो चुकी है, मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सारी बातें हम कह चुके हैं, वोटर को मालूम है कौन पार्टी क्या कह रही है, और आशा करूंगा कि एक अच्छे
तो संदीप दीक्षित को आप सुन रहे थे। संदीप दीक्षित जो है सबसे पहले पहुंचे, सुबह सुबह 7 बजे उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया। निजामुद्दीन के देव स्कूल वो पहुंचे थे और उसके बाद फिर वो फ्री हो गए। फिर अभी राहुल गांधी आए तो उनके साथ संदीप दीक्षित पहुंचे। उसी जगह पर अभी सोनिया गांधी को भी थोड़ी देर में पहुंचना है। देखिए किस तरीके से पूजा पाठ, सतीश उपाध्याय बीजेपी के प्रत्याशी आपको नजर आ रहे हैं, प्रवेश वर्मा है बीजेपी के प्रत्याशी, कैसे पहुंचे, हवन पूजन का हिस्सा उन्होंने उसमें हिस्सा लिया, मनीष सिसोदिया, पूजा पाठ, जाहिर है भगवान का आशीर्वाद साथ साथ लेना है। इसके साथ ही रमेश बिदुड़ी पहुंचे बीजेपी के प्रत्याशी, पूजा अर्चना करते हुए और उसके बाद फिर आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल देखिए इसी बीच में तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं। जल्दी से रत्नाकर जी आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी क्योंकि समय भी थोड़ा सा कम है, इसलिए छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करते हैं। रत्नाकर जी, एक बड़ी दिक्कत दिल्ली में ये आती है बीजेपी के साथ, सर 2 बातें हैं। आप भले ही बीजेपी के हमेशा उस सरप्राइज फैक्टर की बात करिए, आप ये भी कहिए कि बीजेपी हमेशा फेसलेस गई है, लेकिन वो ऐसे राज्य रहे जहां पर शायद 5 साल पहले आपकी सरकार रही हो और 5 साल ही बीते हो जब किसी और की सरकार रही हो, लेकिन फिर भी एक चेहरा था। दिल्ली में सर बीजेपी के पास चेहरे की एक बड़ी दिक्कत है। आखिरी चेहरा मुझे सुषमा स्वराज का याद आता है, कोई और अगर आपको याद आता हो तो सर मुझे बताइएगा। दूसरा जो स्प्लिट वोटर है सर, वो लोकसभा में तो आपको हमेशा क्लीन स्वीप करवाता है, बहुत शानदार जीत दर्ज करवाता है, विधानसभा चुनावों में आपको ठेंगा दिखा देता है। अब आप कहेंगे वोटिंग परसेंटेज हमारा बहुत अच्छा है, मैं मानती हूँ, लेकिन जीत नहीं मिलती सर बीजेपी को। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे देना चाहता हूं। जहां पे आप चेहरे की बात कह रही हैं, तो पूर्णिमा जी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं इस देश में जहां पे हम बिना चेहरे के चुनाव लड़े और जनता ने हमको भरपूर आशीर्वाद दिया, क्योंकि हमको कमल के निशान पे, चेहरे पे कमल के निशान पे चुनाव लड़े। और हमारा संकल्प जो रहता है, जो संकल्प पत्र में हम बातें करते हैं, उनको पूरा करने का जनता को विश्वास रहता है कि ये जिन्होंने जो कहा है वो पूरा करेंगे। और ये छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यहाँ पे महाराष्ट्र में भी अभी कुछ दिन पहले जो चुनाव हुआ था, आप देख लीजिए, हमने किसी चेहरे को नहीं वहां पे दिखाया है कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। हमने सिर्फ अपनी मोदी जी की नीतियों, नहीं सर, आपने चेहरा कोई नहीं दिखाया। रत्नाकर जी, इस पे 1 on 1 बात कर लेते हैं। आपने कोई चेहरा नहीं कहा कि वो मुख्यमंत्री बनेगा। आपने ये नहीं कहा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे अगर हम चुनाव जीत गए तो। आपने ये नहीं कहा कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे अगर हम जीत गए तो। आपने ये नहीं कहा कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगे अगर हम जीत गए तो। आपने ये सब बिल्कुल भी नहीं कहा, लेकिन सर फिर भी एक चेहरा था दिल्ली में। कौन? प्रवेश वर्मा, रमेश बिदुड़ी, कौन? अच्छा देखिए, वो तो खूब पैसा बांट रहे हैं, पंजाब को लूट कर जो पैसा लेके आए हैं। ये पहली बार इस देश में, मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, मुगलों के बाद, अब्दाली के बाद, औरंगजेब के बाद, जकरिया खान के बाद पहली बार किसी ने कोशिश की है कि पंजाब को लूटे और लूट के वो धन दिल्ली लेके आए। ये काम जकरिया खान के वक्त में, अब्दाली के वक्त में खत्म कर दिया गया था। अब आके अरविंद केजरीवाल जी ने दोबारा से शुरू किया है। इसी तरह पंजाब भवन हो, कपूरथला हाउस हो, पंजाब सरकार की गाड़ियां हो, पंजाब सरकार के जहाज हो, पंजाब सरकार की पुलिस हो और पंजाब सरकार की सुरक्षा हो, सब अरविंद केजरीवाल जी उसको एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए पंजाब के लोग भी जरूर वहां से बैठ के जवाब देंगे। हमें उम्मीद है कि दिल्ली का ये बदलाव पंजाब के अंदर भी खुशहाली लेके आएगा। सिरसा को इस वक्त आप सुन रहे थे बीजेपी के नेता रत्नाकर जी। 30 सेकंड में सब बात को कंप्लीट करेंगे, फिर मैं ब्रेक ले जाऊंगी। जी देखिए, आप कह रही थी कि दिल्ली में कौन सा चेहरा रहेगा, मैं उस पर ही आना चाहता हूं कि नेता कौन। देखिए, ये चुनाव के बाद जो है विधायक दल का नेता चुना जाएगा और विधायक जो है वो चुनेंगे कि हमारा नेता कौन होगा। और निश्चित रूप से आपसी सहमति के हिसाब से जो भी उपयुक्त रहेगा कैंडिडेट, उसको जो है दिल्ली का चेहरा बनाया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हम चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा ही न डिक्लेयर करें, चेहरा जरूर डिक्लेयर किया जाएगा और विधायक को तय करेंगे। सर, मैं आपके जवाब को समझ गई, लेकिन मेरी मूल भावना क्या थी वो आप भी समझते हैं और मैं ये भी समझती हूँ कि अभी उस बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज चलिए वोटिंग का दिन है, हम प्रिसाइसली उसी पर रहते हैं।